हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन क्राकोव पोलैंड। और जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, हमारी फैमिली मेम्बर्स 4 हैं, 2 अडल्ट्स 2 बच्चे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फूड एंड ग्रॉसरी प्राइसेस यहाँ पे कितनी पड़ जाती हैं अगर विद फैमिली आप यहाँ मूव हो रहे हो तो। और आपका यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, इंटरनेट वगैरह के क्या चार्जेस होते हैं, यूटिलिटीज़ बिल्स वगैरह की क्या चीज़ें होंगी, एजुकेशन सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ टैक्स, यहाँ पे आपको कितने परसेंट मतलब टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये भी मैं आज इसकी कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अदरवाइज़ आप लोग की कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। एंड तक देखने की वजह से आप लोग देखते नहीं हैं, स्किप कर करके देखते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। फिर आप लोग कमेंट्स करके पूछते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चंस, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया। यार चलते हैं, चल के देखते हैं क्या सीन है, क्या प्राइजेस हैं। लेट्स गो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की, जो कि काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है। आपके सिटी सेंटर से दूर तो नहीं है, घर करीब होगा तो ज़ाहिर बात है सिटी सेंटर से काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। और यहाँ पे जैसे वारसा कैपिटल सिटी है, तो वारसा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेरेटिवली कराको के। लेकिन कराको में थोड़ा कम रेंट वगैरह है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, अगर आपका सिटी सेंटर से काफ़ी दूर घर है, मतलब आधे घंटे की ड्राइव पे है, तो फिर ये सीन है कि आपका रेंट काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर सिटी सेंटर से नज़दीक है तो फिर एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो सिटी सेंटर में 3,500 से लेकर 5,500 तक का आपको मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन ये 1 बेडरूम अपार्टमेंट मोस्टली मिल सकता है। और वही वाली बात है, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपकी क्या फैसिलिटीज़ आपको बिल्डिंग वाले दे रहे हैं। और इन चीज़ों पे भी, आपकी बिल्डिंग न्यू है या ओल्ड है, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। और अगर रेजिडेंशियल एरियाज़ की बात की जाए, जिसमें मतलब थोड़े से दूर होते हैं घर सिटी सेंटर से, तो उसमें 2,500 से लेके 3,500 पर मंथ पे भी मिल जाएंगे। और ज़िलौती की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ज़िलौती की प्राइस बता रही हूँ, कॉस्ट बेसिकली। तो ये वाला सीन है, जैसे कि हमारा 1 बेडरूम अपार्टमेंट नहीं है, हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। लेकिन हाँ, हमारा स्क्वायर फीट्स में थोड़ा कम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक रूम बहुत ज़्यादा छोटा है और दूसरा रूम भी एज कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे रूम्स वगैरह काफ़ी छोटे होते हैं और घर इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये वाला सीन है। जिन लोगों को मेरे होम टूर की वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये वाला सीन है। अब बात कर लेते हैं फूड एंड ग्रॉसरीज़ की, कि यहाँ पे कितनी कॉस्ट पड़ जाती है बेसिकली। अगर 2 पर्सनस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1-2 हज़ार में आपका 1-2 हज़ार ज़िलौती की बात कर रही हूँ, मतलब आपका हो जाएगा। आपको मतलब ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका रहन सहन क्या है। बिकॉज़ हम जैसे जैसे देसी लोग हैं, तो उनका मतलब खाने पीने पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। देखा जाए तो हमारे फूड हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, वही वाली बात है। और अगर दूसरे लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब जॉब करते हैं, दोनों जॉब करते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों। तो मतलब उनका मतलब जैसे जल्दी जल्दी में जो कुकिंग कर लिया और खा लिया, इस तरह वाला सीन होता है। तो मतलब इन लोगों का, मुझे ऐसा लगता है वैसे, कि इन लोगों का इतना ज़्यादा जो है फूड पे मतलब कॉस्ट नहीं जाती होगी। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना बाहर खाना खाते हो, कि बाहर की आउटिंग आपकी कितनी है, मतलब डाइनिंग वगैरह। अगर डाइनिंग वगैरह देखा जाए तो बाहर मतलब 40 ज़िलौती तो मिनिमम पर पर्सन आपको पड़ता ही पड़ता है। तो अगर 2 पर्सन्स हैं तो 100 ज़िलौती पड़ जाएगा इस तरह से, अगर आप डाइन आउट करते हो तो। लेकिन हम लोगों का इस तरह से बाहर से खाना पीना नहीं है यहाँ पर, हलाल फूड की वजह से बहुत ज़्यादा। बल्कि महीने में एक बार भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि महीने में एक बार भी शायद नहीं होता हमारा। तो लेकिन फिर भी हमारे साथ बच्चे होते हैं, तो फूड एंड ग्रॉसरीज़ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा दूध, पैम्पर, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। और अगर नंबर ऑफ़ पर्सन्स 4 का देखा जाए तो 3,000 से लेके 5,000 के दरमियान में आपको ग्रॉसरी पड़ जाएगी इस तरह से। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पर्सन्स हो तो आपको कम भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं हैं फॉर सपोज़, तो काफ़ी कॉस्ट आपकी वैसे ही कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप डाइन आउट अगर ज़्यादा करते हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। तो ये डिपेंड्स, सारा कुछ आपके ऊपर है कि आप कितनी इस पे बचत कर लो और कितनी नहीं कर सकते हो, वो वाली बात है। अगर आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस में ग्रॉसरी परचेज़ करनी है, तो ये भी काफ़ी डिपेंड करती है कि आप कहाँ से कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे स्टोर से कर रहे हो तो ज़ाहिर बात है आपको ग्रॉसरी महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई लिडल, बिडरों का इस टाइप के अफोर्डेबल ग्रॉसरी स्टोर से ग्रॉसरी करते हो तो आपको कम भी पड़ सकते हैं। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ओशान, लिडल, बिडरों का, जो कि सारी अफोर्डेबल प्राइसेस की ग्रॉसरी जहाँ पे मिलती है।
तो काफ़ी मतलब यूज़फुल होगा। अगर जो यहाँ मूव होने वाले हैं तो वो वीडियो भी मेरी जाके देखिएगा, काफ़ी काम आएगी आप लोगों के। तो ये वाली सीन है। अब बात कर लेते हैं यूटिलिटीज़ एंड इंटरनेट। और इंटरनेट के हमारे चार्जेस हैं 70 ज़लातित पर मंथ, और इसमें वाईफ़ाई वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और अगर मोबाइल की बात की जाए तो हमारा 20-25 मतलब का लोड डल जाता है, जिसमें हमें इंटरनेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो हमारा इसमें पूरा मंथ कवर्ड होता है कि उसमें हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनेट चार्जेस ऐसा ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको इंटरनेट मतलब सर्विस भी अच्छी है। ये वाला सीन है। यूटिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एसी की वजह से आपका ज़्यादा हो सकता है। किसी के घर में एसी होता है, किसी के घर में एसी नहीं होता। हाँ, यहाँ पे लेकिन हीटिंग सिस्टम हर किसी के घर में मौजूद है विंटर्स की वजह से, क्योंकि हीटिंग सिस्टम के बगैर आप यहाँ रह नहीं सकते, वो वाली बात है। क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हार्श वेदर कहा जाता है यहाँ पर। सो लेट्स सी, चल के हम लोग देखेंगे अभी दिसंबर में क्या सीन है, वेदर कैसा होता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दिसंबर के लिए, स्नोफॉल के लिए। लेट्स सी, देखेंगे क्या होगा। और अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो आप समझ लो 400 से लेके 800 ज़िलौती मतलब रख लो अपने पास, कि आपको हर मंथ अकोमोडेशन के साथ पे करने होंगे इसके बिल्स। क्योंकि यहाँ पे ना एक होता है ठंडा पानी और एक होता है गर्म पानी। तो यहाँ पे जो गर्म पानी आ रहा होता है ना, उसका भी आपको बिल पे करना होता है। तो एक तो बहुत अच्छी सहूलत है कि आपको, हम लोग को वहाँ पर तो लगाना पड़ता था गीज़र पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे है कि आप बस लेफ़्ट हैंड पे खोलो टैप वाटर, तो आपको गर्म पानी मिल जाता है। और ये वैसे दुबई में भी था, ऐसा चाहिए नहीं कि यहाँ पर ही हो, लेकिन इसके आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वही वाली बात है। तो आप मतलब समझ के चलो कि 400 से 800 ज़िलौती या 900 ज़िलौती आपको ज़्यादा देने पड़ सकते हैं अकोमोडेशन के साथ। अब बात कर लेते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की। अगर आप जनरली कोई विज़िट करने जाते हो डॉक्टर को, तो 150 ज़िलौती से लेकर 300 ज़िलौती के दरमियान आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर्ड होती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे मतलब जानने वालों में एक बंदी की डिलीवरी हुई है, तो लेकिन उनके पास इंश्योरेंस भी थी और ऑफ़िस वालों ने भी सारी चीज़ें कवर्ड की हुई थी, तो उनको खुद से कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। उनका ये हो गया, काफ़ी फ़ायदा हुआ, मतलब कि आपको मतलब कुछ भी पे करना नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन देखा जाए अगर मैं कैंसर की वैक्सीन लगवाने गई थी तो कुछ वैक्सीन्स तो फ्री थी, बट कुछ वैक्सीन में रिसेंटली हम लोग को 350 ज़िलौती इस तरह से समटाइम्स देना पड़ा है। तो वो वाली बात है कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपको पे करना पड़ जाए तो बेहतर है कि आप इंश्योरेंस ले के रखो, तो ज़्यादा बेटर है ये। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पर 2-3 तरह के स्कूल्स होते हैं बेसिकली। एक तो गवर्नमेंट स्कूल हो गया, एक प्राइवेट स्कूल हो गया और एक इंटरनेशनल स्कूल। तो पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल की। वहाँ पे बेसिक लैंग्वेज होती है पोलिश। हाँ, ये कह लो कि सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी इंटरनेशनल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज होती है बेसिकली। तो वही वाली बात है कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम यहाँ का अच्छा है, हमारी तरह नहीं है। वही वाली बात है, पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि पोलिश लैंग्वेज होती है, तो हमारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो सकता है। तो हम तो प्रेफर नहीं करेंगे पोलिश स्कूल में करवाने के लिए, क्योंकि पोलिश उनको आएगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात, घर में हमें नहीं आती पोलिश, तो हमारे लिए तो ये गवर्नमेंट स्कूल वाला सारा चैप्टर क्लोज़ हो गया। क्योंकि जबकि गवर्नमेंट स्कूल में आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी, सिर्फ आपको लंच बॉक्स के कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। अदरवाइज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है आपको गवर्नमेंट स्कूल। अब बात कर लेते हैं अगर प्राइवेट स्कूल की। तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस तकरीबन यहाँ पे होती है 1000 से लेकर 3000 के दरमियान। बेसिकली हमें मिन्हा का एडमिशन करवाना था इस साल, सोच रही थी मैं, क्योंकि इस साल वो अभी 3 साल की हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोग रुक गए, नेक्स्ट इंशाल्लाह करवाएंगे, लेट्स सी। और लेकिन हम लोगों ने काफ़ी इस बारे में रिसर्च की थी। प्राइवेट स्कूल की फ़ीसेस 1000 ज़िलौती से लेके स्टार्ट होती है, 3000 ज़िलौती के दरमियान होती है। यहाँ पे वही वाली बात है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फॉरेनर्स होते हैं वो इस टाइप के स्कूल्स में ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उनको सूट करती है कि इंग्लिश लैंग्वेज बच्चे सीख भी जाएं और ये होगा वो समझ भी पाएंगे, पेरेंट्स भी समझ सकेंगे, वाली बात है। तो लेकिन उसकी फ़ीस कॉस्टली थोड़ी सी होती है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्कूल, जो कि ब्रिटिश स्कूल जो कहा जाता है बिल्कुल। तो वहाँ पे तो फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती ही होती है, और वहाँ पे काफ़ी एक्सेंट वगैरह पे भी वो किया जाता है, क्या कहते हैं, वर्क किया जाता है प्रॉपर, मतलब वो इंटरनेशनल स्कूल होगा। इंटरनेशनल स्कूल होने की वजह से उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। 3000 से लेके 6000 ज़िलौती पर मंथ पे होता है वो। और इसकी यूनिवर्सिटी फ़ीस वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा है।
तो इंटरनेशनल स्कूल पे तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग जाएंगे लड़सी चल के देखेंगे कि क्या सीन बनता है मैंने कभी एडमिशन कराने में, क्योंकि एडमिशन फ़ीस वगैरह क्या लगती है इसकी तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि फ़ीस वगैरह का काफ़ी आइडिया हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी देखा था कि क्या सीन है, कौन से स्कूल में कराना है एंड ऑल डैट। और करीब दूर का भी देखना ही पड़ता होगा, ज़ाहिर बात है बच्चों को करीब ही स्टार्ट में तो बंदा डलवाता है। प्री स्कूल का भी सीन है यहाँ पर, लेकिन प्री स्कूल की जो एज होती है वो बेसिकली 3 साल से लेकर 6 साल के दरमियान होती है, तो किसी भी टाइम आप करा सकते हो वाली बात है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। और ट्रांसपोर्ट में ये है, अगर आप ट्रेन यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड है, मतलब 4-5 जलौती से स्टार्ट होती है आपकी ट्रेन का। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी दूर, आपने 1 आवर का लेना है, 30 मिनट्स का लेना है या 15 मिनट्स का आपने लेना है ट्रेन। तो डिस्टेंस के हिसाब से जो है ना बंदा उस हिसाब का कार्ड ले लेता है। फॉर सपोज ट्रांसपोर्ट में जैसे अगर आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपका 10 मिनट का डिस्टेंस हो तो आप 10 मिनट का वो ले लेते हो टिकट, ठीक है। और अगर यही बात कर ली जाए टैक्सी की तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन टैक्सी ज़ाहिर बात है बच्चों वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्रेन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है कि आपको थोड़ा सा वॉक करके ट्रेन तक जाना पड़ता है, वो वाला सीन है। और दूसरी बात अगर टैक्सी की देखी जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे घूमते हैं फिरते हैं, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए भी मतलब जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। और मैं अभी तक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेन पे नहीं बैठी हूँ, तो देखा जाए तो टैक्सी पे हम लोगों का पड़ जाता है 100 से लेके 150 जलौती। तो मतलब टैक्सी भी बहुत ज़्यादा ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन सही है बस। लेकिन हाँ कंपैरेटिवली अगर ट्रेन के देखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप ट्रेन पे ट्रैवल करोगे तो मेरे हस्बैंड तो यही है, जब भी अकेले ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन पे करते हैं, और अगर बच्चों के साथ होते हैं तो हम टैक्सी यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे तो काफ़ी शौक़ है ट्रेन पे बैठने का, लेकिन अब तक बैठी नहीं हूँ। लेट्स सी, जिस दिन बैठूँगी उस दिन वीडियो भी बनाऊँगी। तो ये सीन है। अच्छा, यहाँ पे टैक्स सिस्टम ये है कि यार अगर आपकी लेट सपोज़ 10,000 तनख्वाह है तो पर मंथ, तो मतलब आप समझ लें आपकी 7-10 महीने में 12 महीने में 1,20,000 पे आप पहुँचते हो, और तब तक आपका 12% ही डिडक्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप 1,20,000 से अबव पहुँचते हो तो फिर आपका 32% डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब वही वाली बात है कि अगर जिसकी 20,000 तनख्वाह है तो वो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा 4-5 महीने में, किसी की 15,000 है तो वो थोड़ा स्लो पहुँचेगा। वही वाली बात है, इट डिपेंड्स ऑन सैलरी। और आप अगर यहाँ आ रहे हो तो ये ज़रूर कंसिडर करके आओ कि आपकी सैलरी का काफ़ी पार्ट आपका जो है टैक्स में डिडक्ट हो जाता है, और ये जो है ना काफ़ी वही वाली बात है पेनफुल हो जाता है अगर आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने बच्चों को एजुकेशन में मतलब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल रहे हो तो फिर आपको एक तरह से वेस्ट होते हुए नज़र आ रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, इन लोगों ने एंड के लिए काफ़ी ज़्यादा वो रिटायरमेंट और दूसरी चीज़ों के लिए काफ़ी अलाउंस रखे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है अभी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर आप आ रहे हो रह रहे हो तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वही वाला सीन है। हर यूरोपियन कंट्री का यही सीन है, दुबई का चक्कर नहीं है कि टैक्स है ही नहीं। तो ये अब बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है यार, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है यहाँ पर रहना। सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हद दर्जे का वेदर पसंद है। ऐसा लगता है मैं कोई इस्लामाबाद मरी में रह रही हूँ अगर पाकिस्तान के देखा जाए तो। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा वेदर है यहाँ का। तो ये वाला सीन है। वेदर में ऐसा लगता है आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ देखने को मिलता है अगर समर भी देखी जाए तो मुझे इसकी समर भी बहुत प्यारी लगती है, और विंटर्स के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर मेरा था ये आज का व्लॉग, और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। आई होप आप लोग के लिए यूज़फुल रहा हो मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।